Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I hope all are you fine. And today I'm here for the lecture of class 7th, chapter 3rd, Rise and Spread of Islam. So, in the last days, we have done two chapters of history. So, today I'm here with the chapter Rise and Spread of Islam. Okay. So I hope you will understand the all things very carefully. Okay. So firstly, we will do Arabia in pre-Islamic times. Pre-Islamic times means इस्लाम रिलीजन से पहले जो अरेबिया था, जो अरेबियन पेनिनसुला था, वो कैसा था, ठीक है। सो फर्स्टली अरब्स, ठीक है। जो अरब लोग थे वो कबीलों में रहते थे, डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स और कबीलों, ठीक है। कबीलों में रहते थे। उसके बाद जो कबीला होता था, ट्राइब होता था, उनका एक चीफ भी होता था, राइट। सो ट्राइब्स वर नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग, ठीक है। ट्राइब्स वर नोमैडिक, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग, ठीक है। फिर ट्राइब्स हैड इट्स ऑन गॉड। ट्राइब्स का अपना गॉड होता था। मीट इन सिटी ऑफ मैक्का। ये सभी ट्राइब्स एक बार मैक्का सिटी में मिलते थे, एट काबा, ठीक है। मैक्का में एक काबा है, एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। और वहाँ पे सभी ट्राइब्स के चीफ या लोग वगैरह वहाँ पे मिलते थे, ठीक है। और काबा क्या चीज़ है? काबे का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लैक कलर का, ठीक है। और सेंटर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़ होता है ये, ठीक है। एंड एनुअल पिलग्रिमेज, ठीक है। एनुअल पिलग्रिमेज मीन्स ये जो ट्राइब्स होते हैं इस मैक्का सिटी में काबा में मिलते हैं, वो हर साल ही मिलते हैं, ठीक है। एनुअल विजिट होती है उनकी, राइट। सो नाउ राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, ठीक है। राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, क्योंकि जो इस्लाम रिलीजन फर्स्टली अरेबिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, अरेबियन पेनिनसुला में। तो इसी तरह से अरेबिया में, ठीक है, इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ था। सो फर्स्टली वी विल नो अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद स्पेलिंग्स आर MUHAMMAT, मुहम्मद, राइट। He was born in 570 CE, ठीक है। born in Mecca in कुरैश ट्राइब, ठीक है। कुरैश ट्राइब जो था, कबीला था, उसमें उन्होंने वहाँ पे जन्म लिया था 570 CE में। रेस्ड बाय ग्रैंडफादर, उनका जो पालन पोषण किया था उनके ग्रैंडफादर अब्द अल मुतालिब और अंकल अबू तालिब ने किया था, क्योंकि उनके छोटी उम्र में उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और वो एक ऑर्फन चाइल्ड थे, राइट। एंड उसके बाद क्या हुआ कि ही मेड जर्नीज, ठीक है। मेड ट्रेडिंग जर्नीज विद अंकल अबू तालिब के साथ उन्होंने ट्रेडिंग जर्नीज मीन्स व्यापार की यात्रा की, ठीक है। वो अंकल के साथ व्यापार करने जाते थे। व्यापार के समय ही मेट विद डिफरेंट कल्चर्स, प्लेसेस एंड पीपल फ्रॉम फॉलोइंग जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी, ठीक है। उसी टाइम वो बहुत सारे लोगों से मिलते, उनके कल्चर से मिलते, बहुत सारी प्लेसेस को देखते रास्ते में, राइट। इस तरह से जो जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स थे उन्हें भी वो मिलते थे, ठीक है। आगे क्या हुआ कि ही वॉज राइटियस एंड स्पिरिचुअल मैन। राइटियस मीन्स सही काम करने वाला, स्पिरिचुअल मीन्स एक स्पिरिचुअल मैन था, मीन्स आत्मिक तौर पर सोचने वाला भी वो एक आदमी था। एंड मेडिटेटिंग केव हीरा ऑन माउंट जोबल अल नूर नियर मैक्का। मैक्का के नियर एक माउंट थी जोबल अल नूर, वहाँ पे एक केव थी हीरा, और उस केव में वो भक्ति करते थे, ठीक है।
एंड मोहम्मद प्रॉफिट डिसलाइक आइडल वर्शिप को डिसलाइक करते थे। इसके अलावा वो डिसलाइक इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को भी डिसलाइक करते थे। ठीक है, इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ मीन्स किसी के कोई रिच है, कोई पुअर है, किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, किसी के पास पैसा बहुत कम है। इन सभी इनक्वालिटीज़ को वो डिसलाइक करते थे। राइट, इस तरह से ये बर्थ था प्रॉफिट मोहम्मद का। वो राइटियस स्पिरिचुअल मैन थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश ट्राइब में हुआ था। उनके अंकल ने उन्हें पाला था, अब्द अल मुतालिब और अबू तालिब ने। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग जर्नी करते थे, वहाँ बहुत सारे लोगों से मिले। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ में हो गया। राइट, सो अराउंड 610 CE मोहम्मद वाज मेडिटेटिंग इन केव। वो जो हीरा केव थी वहाँ पे वो मेडिटेटिंग कर रहे थे। मेडिटेटिंग मीन भक्ति कर रहे थे वहाँ पे। तो एक दिन क्या हुआ कि ही रिसीव्ड अ रेवलेशन फ्रॉम एंजल गैब्रियल। एक एंजल गैब्रियल आए और उन्होंने एक रेवलेशन दिया प्रॉफिट मोहम्मद को। एंड रिसाइटेड द वर्ड अल्लाह। उन्होंने एक वर्ड दिया भक्ति करने के लिए, अल्लाह। ठीक है, अल्लाह मीन्स गॉड। राइट, सो मोहम्मद वाज एट दैट टाइम 40 ईयर्स ओल्ड। उस टाइम मोहम्मद की उम्र 40 ईयर्स ओल्ड थी। ठीक है, सो मोहम्मद रिसीव्ड न्यूमरस रेवलेशंस। उसके बहुत सारी रेवलेशंस उन्हें प्राप्त हुई। दीज ऑल आर कंपाइल्ड इन कुरान। वो सभी कुरान में दर्ज है। उसके बाद अल्लाह वर्ड है ना, अल्लाह एक गॉड का वर्ड होता है। उन्होंने बोला कि ओनली अल्लाह, अगर हमें वर्शिप करना है तो सिर्फ अल्लाह को ही वर्शिप करना है। ठीक है, उन्हें ही मानना है, परमात्मा को ही मानना है। अलोन शुड बी वर्शिप्ड। अकेला परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए, किसी और की भक्ति नहीं करनी चाहिए। आइडल वर्शिप को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट सबमिशन टू विल ऑफ अल्लाह। हमें अपने आप को अल्लाह की मर्जी के लिए हमें समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, सो आफ्टर दैट जब रेवलेशन मिला अल्लाह का, उसके बाद उन्होंने इस्लाम रिलीजन को बनाया, फाउंडेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम। बिगिन हिज जर्नीज एज प्रॉफिट। ठीक है, अपने जर्नीज प्रॉफिट के तौर पे उन्होंने जर्नीज की। हिज वाइफ खादीजा बास फर्स्ट फॉलोअर। ये माना जा रहा है कि जो उनकी वाइफ खादीजा थी उनकी पहली फॉलोअर थी। आफ्टर दैट फैमिली मेम्बर्स पीपल फ्रॉम ट्राइब्स आल्सो फॉलोड हिम। फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज मुस्लिम्स। जो इस्लाम के फॉलोअर्स होते थे उन्हें वो मुस्लिम कहते थे। ठीक है, उनकी हॉली बुक कौन सी होती थी? कुरान। ठीक है, एंड फॉरबेड आइडल वर्शिप। जो आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है, उसकी सख्त मनाही थी। एम्फसाइज्ड ऑन गुडनेस एंड सर्विस टू ऑल। जो अपनी अच्छाई के ऊपर जोर देना चाहिए, सभी की सर्विस, सभी को सहायता करनी चाहिए। ठीक है, फिर 622 BC में क्या हुआ कि जो ही गेन्ड अ नंबर ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, उन्हें बहुत सारे फॉलोअर्स मिल गए। कहाँ? मक्का में। ठीक है, मक्का में उन्हें बहुत सारे फॉलोअर्स मिल गए। फिर मोनोथिस्टिक आइडियाज़ ऑफ इस्लाम। जो मोनोथिस्टिक आइडियाज़ थे इस्लाम के, उन्होंने वहाँ उन फॉलोअर्स में प्रीच किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो मक्का अथॉरिटी थी वो जो मोनोथिस्टिक आइडिया से उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए मक्का अथॉरिटीज़ अपोजिट, मक्का ने इन्हें सख्त मना कर दिया कि आप इस आइडियाज़ को फॉलोअर्स के बीच में नहीं इन्हें प्रचार कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें बोला गया कि आप मक्का छोड़कर मदीना चले जाओ। ठीक है, फोर्स्ड टू माइग्रेट टू मदीना। उसके बाद वो मदीना चले जाते हैं। सो जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना। जो ये जर्नी की थी उन्होंने मक्का टू मदीना,
इज़ नॉन एज हिजरत, इसे हिजरत बोलते हैं। हमने बहुत सारे टाइम वर्ड सुना है हिजरत, ठीक है, वो इन्हें हिजरत बोलते हैं। हिजरत मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर, और जब हिजरत हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही एक मुस्लिम कैलेंडर बना था, ठीक है। एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी सेटअप हुआ। उसके बाद हिजरत के बाद मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद ने एक पॉलिटिकल कम्युनिटी भी बनाई थी। फिर 629 CE में क्या हुआ कि उन्होंने अगेन वापस आने की कोशिश की, रिटर्न टू मक्का, बट मक्का को क्या कर दिया गया, सीज्ड। मक्का को सीज्ड कर दिया गया कि प्रॉफिट मोहम्मद को मक्का में जाने से रोक दिया गया। फिर नेक्स्ट 2.5 years में क्या हुआ कि ट्राइब्स कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स अडॉप्टेड इस्लाम रिलीजन। बहुत सारे ट्राइब्स थे जिन्होंने इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। देन मक्का एंड मदीना बिकेम हॉली प्लेसेस। उसके बाद जो मक्का और मदीना थी दोनों हॉली प्लेसेस बन गई। अभी भी बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं वो मक्का एंड मदीना जा रहे हैं। आफ्टर दैट क्या हुआ कि मदीना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इस्लाम स्टेट, मदीना को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बना दिया गया, ठीक है। इस्लाम की जितनी भी गतिविधियाँ थी रिलीजन की वो सभी मदीना से एडमिनिस्ट्रेटिव होती थी। तो मक्का एक रिलीजियस स्टेट बना दिया गया, ठीक है। मक्का को एक धार्मिक जो था स्टेट वो बना दिया गया। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद की 632 CE में डेथ हो गई। तो डेथ होने के से पहले जो इस्लाम था स्प्रेडेड ओवर अरेबियन पेनिनसुला। सो जितना भी अरेबियन पेनिनसुला था उसमें इस्लाम स्प्रेड हो गया था। एंड यूनाइट द ट्राइब्स अंडर न्यू फेथ कम्युनिटी एंड स्टेट। जितने भी अरब के ट्राइब्स थे उन सभी को एक नवे विश्वास, नवी कम्युनिटी एंड एक नवे स्टेट के अंडर उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा कर लिया गया, ठीक है। इस तरह के नाल जिहड़ा इस्लाम रिलीजन सी स्प्रैड हुआ था। प्रॉफिट मोहम्मद थे जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस्लाम को अरेबियन पेनिनसुला में स्प्रेड करने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इस्लाम था वो सभी कंट्रीज़ में फैल चुका है। अभी भी सभी देशों में इस्लाम जो था वो फैल चुका है, ठीक है। So I hope you have a better understanding by this video lecture, and if you are not understanding, please watch this video again and again. You can comment in my box if you want to ask something, and moreover I hope you will subscribe my channel for further videos, and this will be better for you. You will get a learn of next video. So thank you so much for watching this video.